सीटेट दिसंबर 2019, जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। अखबार ने आज बड़ी खबर दी कि 80,000 सीटों पर अगस्त महीने में शेड्यूल 7वें चरण का। कहा जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव के हवाले से बड़ी खबर है। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा सुधार से बातचीत के क्रम में पिछले साल यह आश्वासन दिया था कि जनवरी महीने में 7वें चरण का शेड्यूल, इसके बाद अप्रैल में शेड्यूल की बात की और आज अखबार ने 80,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती अगस्त में होगी, ये बड़ी खबर दी है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों जब हमसे बातचीत की थी, जनवरी महीने में 7वें चरण की बात की थी। सर, हम लोग सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी हैं। सर, सातवें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है। तुम लोग का भी साथ में निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। अभी हम लोग का क्या लगता है सर, एक चीज पे कब तक ये 7वां चरण आ सके? जनवरी जी सर। तो सर पेपर के माध्यम से हम लोग पता चलता है कि माध्यमिक का दोनों आएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव ने हमसे वार्ता क्रम में जनवरी महीने में शेड्यूल की बात की। इसके बाद जब जनवरी आया तो हमने व्हाट्सएप के जरिए पूछा तो उन्होंने कहा अप्रैल महीने में। ऐसे में आज जो बड़ी खबर छपी है दैनिक भास्कर अखबार में, शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव के हवाले की बात की जा रही है और साफ लफ्जों में लिखा है कि अगस्त महीने में शेड्यूल 7वें चरण का 80,000 सीटों के लिए। इन खबरों के बीच आम अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है, क्योंकि जनवरी से अप्रैल और अप्रैल से अब अगस्त की बात हो रही है। ऐसे में अखबार की खबर पर आम अभ्यर्थी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आम अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं अखबार की खबर में कितनी सच्चाई है। शिक्षा सुधार आपको सच बताएगा कि अखबार की खबर में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले अखबार की खबर को देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, राज्य के प्रारंभिक स्कूल में इस साल अगस्त से 7वें चरण के तहत लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। अखबार ने लिखा है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ समाप्त मानी जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगी। अखबार आगे लिखता है कि छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 फेज में काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण के काउंसलिंग के संबंध में अखबार लिखता है कि तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकाय में 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कुल पद और चयन की स्थिति को देखते हुए साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। ऐसे में 7वें चरण के लिए रिक्ति की गणना होगी। आपको ये जानना चाहिए कि 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुई सीटों की गणना होगी। इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति लगभग 80,000 से अधिक होने की संभावना है। अखबार की खबर को देखें तो 19-21 सत्र के डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने की भी बात लिखी है। इसके अलावा अखबार ने बड़ी बात यह भी लिखी है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से होगी बहाली। आप देख सकते हैं कि साफ लफ्जों में लिखा है सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन। लिखा है 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। अखबार के हवाले से खबर है कि शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के नियोजन में किसी प्रकार का विवाद शिकायत न रहे। ऐसे में ये बड़ी खबर दैनिक भास्कर के हवाले से है। अखबार ने अपर मुख्य सचिव के संबंध में भी लिखा है कि छठे चरण के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अखबार ने लिखा है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762 सीटों में अभी से अधिक रिक्त सीट रहने की संभावना है। अखबार ने अपर मुख्य सचिव के हवाले से आगे लिखा है कि पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दिए जाएंगे। संजय कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। आपने अखबार की बड़ी खबर देखी, साथ में शिक्षा सुधार का विश्लेषण भी देखा। ऐसे में क्या अगस्त महीने में शेड्यूल आ सकता है? ऐसे में संभावना यह है कि मई महीने से आचार संहिता बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए, आप समझे कि मई जून जुलाई 3 महीने कम से कम आचार संहिता बिहार में रहेगी नगर निकाय चुनाव के लिए। इस बीच में बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है, क्या बहाली प्रक्रिया आचार संहिता के बीच जारी रह सकती है और क्या पहले शेड्यूल जारी हो सकता है? क्योंकि अपर मुख्य सचिव के हवाले से जो अखबार ने बड़ी खबर लिखी है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात लिखी जा रही है कि आगे
अब ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करने की तैयारी है। और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली के संबंध में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों ये बड़ी खबर आई थी कि मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को अब बहाली प्रक्रिया से अलग रखने की बात हो रही है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली की बात हो रही है। और जब मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को बाहर करने की बात है तो आचार संहिता से शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर असर नहीं होना चाहिए। पर देखना यह है कि सरकार कागजी या मौखिक रसगुल्ला ही बांटती है कि आगे 7वें चरण का शेड्यूल भी जारी करती है, क्योंकि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की जैसे ही बात आ रही है तो मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि या नगर निकाय के जनप्रतिनिधि अब बहाली प्रक्रिया से बाहर होंगे और सब कुछ शिक्षा विभाग के हाथ में होगा। देखना यह है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली आगे बढ़ पाती है या सिर्फ ये कागजी जुमला या मौखिक रसगुल्ला ही साबित होता है। ऐसे में 7वें चरण की बहाली की जो बात ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से हो रही है, आगे अब एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। एस्टेट अभ्यर्थी ये समझे कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से अगर बहाली होती है और एस्टेट के अंक प्रतिशत के आधार पर नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो मेरिट और नॉट मेरिट का झगड़ा भी समाप्त हो सकता है। आपको ये बता दें कि 6ठे चरण की रिक्तियां 7वें चरण में जोड़ी जाएगी, जिसमें भाषा विषय हिंदी, उर्दू, संस्कृत और इसके साथ विज्ञान और गणित के जो भी अभ्यर्थी हैं जो नॉट इन मेरिट में है कुछ अंकों से, आप ये समझिए कि सीट बढ़ते ही नोटिफिकेशन के हिसाब से मेरिट रिकैलकुलेट हो सकता है। और रिकैलकुलेशन के बाद जो भी अभ्यर्थी कुछ अंक से भाषा विषय में है या गणित विज्ञान में है वो मेरिट में आ जाएंगे। पर कुछ ऐसे नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं जो कागजी प्रमाण पत्र की बात करते हैं कि हमें कागजी प्रमाण पत्र दे दिया जाए। आप ये समझिए कि एक बार ये नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी कागजी प्रमाण पत्र ले लेंगे और उसमें नॉट इन मेरिट ही लिखा रह जाएगा तो आगे मेरिट रिकैलकुलेट नहीं होगा। और आप जो भाषा विषय के शिक्षक हैं या जो गणित विज्ञान के शिक्षक हैं, कागजी प्रमाण पत्र लेने के बाद माथा पीटिएगा, क्योंकि अभी संभावना है अगर आप कागजी प्रमाण पत्र नहीं लेते हैं और सीट बढ़ने के बाद मेरिट रिकैलकुलेट होता है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। और आपको ये जानना चाहिए कि आगे पटना हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ पर बड़ा केस शिक्षा सुधार की तरफ से आगे बढ़ रहा है। 17 फरवरी 2022 को बड़ी सुनवाई है। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ कहीं से भी मान्य नहीं है। हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश इन मेरिट अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। ऐसे में शिक्षा सुधार आगे पुरजोर तरीके से सभी व्यापक सबूतों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ पटना हाई कोर्ट में इन मेरिट अभ्यर्थियों का पक्ष रखेगा। हाई कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे संविधान पर हमें पूर्ण विश्वास है, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे में जो भी एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं अपने केस को मजबूत करें। आपके स्क्रीन पर हमारा संपर्क सूत्र है, साथ में अकाउंट का डिटेल भी है। STET 2019 इन मेरिट अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि अपने केस को मजबूत करें ताकि पटना हाई कोर्ट में 17/2/2022 को आपके मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से रख सके। आशा आप सभी इन मेरिट अभ्यर्थी साथ देंगे। 7वें चरण का शेड्यूल अगस्त महीने में, आज के अखबार की बड़ी खबर। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात जब सरकार करती है और मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि अब बहाली प्रक्रिया से जब बाहर है तो अप्रैल महीने में शेड्यूल जारी हो 7वें चरण का। कोरोना प्रकोप कम होते ही शिक्षा सुधार एक व्यापक आंदोलन करेगा 7वें चरण के लिए। आप आम अभ्यर्थी घबराए नहीं, बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।